सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन। प्रज्ञा बुद्धिरिद्धिधारी, प्रत्येक बुद्धिरिद्धिधारी, दश पूर्व बुद्धिरिद्धिधारी, चतुर्दश पूर्वरिद्धि बुद्धिधारी, प्रवादी प्रवादित्व या वादित्व बुद्धिरिद्धिधारी, अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धिधारी, ऐसे ऋषिगण हमारी क्रियाओं में मंगल बने, मंगल करें। यहाँ परम ऋषियों को नमस्कार किया है। बुद्धि आदि के कारण से उनकी प्रधानता है। आत्मा की आराधना में विशेष रूप से लीन रहते हैं, परिणामों से ऊर्ध्व होते हैं। कल कायोत्सर्ग का प्रकरण देखा था, उसमें कायोत्सर्ग के 4 प्रकार बताए। उन 4 प्रकारों में एक प्रकार ये बताया कि जो शरीर से खड्गासन में हैं और जिनके परिणाम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के हैं, शरीर से खड़े हैं और अंतरंग में परिणाम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के हैं, तो शरीर से भी उत्थित हैं और भावों से भी उत्थित है। इसलिए कायोत्सर्ग का एक भेद ये पहले नंबर का है। उत्थितोत्थित संस्कृत के शब्द है। उत्थित उत्थित 2 बार और संधि करेंगे तो उत्थितोत्थित मतलब शरीर से भी खड़े हैं और परिणामों से भी ऊर्ध्व है, उठे हुए हैं। तो पहला भेद किया कायोत्सर्ग का। दूसरा भेद किया उत्थित निविष्ट। उत्थित निविष्ट, इस भेद में ये बताया कि शरीर से तो खड़े हैं, खड्गासन में हैं, लेकिन परिणामों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। खड्गासन में खड़े होने वाले 2, एक तो खड्गासन बाहर से दोनों का समान है, अंतरंग में जिनके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हैं वो तो कायोत्सर्ग करते हुए उत्थितोत्थित कहलाते हैं। और ये कायोत्सर्ग का पहला भेद। दूसरा भेद ये किया कि उत्थित निविष्ट, शरीर से खड़े हैं लेकिन परिणामों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है।
तो बाहर से द्रव्य से तो ऐसा लगेगा कि ये कायोत्सर्ग में खड़े हैं। कायोत्सर्ग का काल जो है जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 1 वर्ष है। यदि भावलिंगी संत हैं तब तो यही बात है, और आर्त ध्यान तो कदाचित मुनिराजों के भी 6ठे गुण स्थान तक भी सत्ता बताई है। लेकिन जो भावलिंगी संत है उनके कदाचित ऐसे परिणाम होते ही नहीं हैं। शरीर से भी खड्गासन में खड़े हैं और परिणामों से भी धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान है, तब तो वो संस्कृत के शब्द है उत्थितोत्थित नाम का कायोत्सर्ग है। मेरे विकल्प इसलिए आया, जो अभिप्राय में ये था कि इतना सुंदर जैन कुल मिला, इतना उच्च, कितने पुण्य किए थे, तब जाकर के ये उत्कृष्ट कुल मिला, जैन कुल मिला। जैन कुल में भी काल दोष से आमनाएं भिन्न भिन्न है, तो शुद्ध आमनाएं की उपलब्धि हुई है जैन कुल में भी। और यहाँ आकर के भी परिणामों में यदि हीनता होती है, परिणामों में यदि हीनता रहती है, स्वाध्याय आदि सुनने का मन नहीं करता है, आत्मा की आराधना का विकल्प नहीं आता है, सुबह जगने से लेकर शरीर की आराधना और भोगों की आराधना और कषायों की आराधना चले, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक 24 घंटे जीव कोई न कोई 3 कु आराधनाओं में से एक आराधना चलती रहती है उसकी, या तीनों ही चलती है, कषायों की, शरीर की और भोगों की। ये 24 घंटे यदि चलती रहती है तो मनुष्य भाव निकल जाएगा। यूं ही एक एक समय करके बीत जाएगा, अंतिम घड़ी आएगी, शरीर का संयोग, जैन कुल का संयोग समाप्त हो जाएगा। ये अंदर से ही अचानक ऐसा विकल्प आया, इसलिए कायोत्सर्ग की तरफ कल पढ़ रहा हुआ होने से विचार आया। कायोत्सर्ग के 4 भेद किए, वो भेदों की जो भाषा थी उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि शरीर से भी खड़े हैं और परिणामों से भी ऊर्ध्व है, तो वो ऊर्ध्व कह सकते हैं, उत्थितोत्थित कह सकते हैं, कायोत्सर्ग ऐसा होता है। इसकी चर्चा एक दिन पूरी करेंगे अपन, किसी दिन रिद्धि आदि का वर्णन पूरा होने के बाद। दूसरे 2 भेद ऐसे हैं कि खड्गासन में तो नहीं बैठे हुए हैं, शरीर से बैठे हुए हैं, परंतु पद्मासन में हैं, परंतु परिणामों से ऊर्ध्व है, परिणामों से ऊर्ध्व है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के परिणामों से ऊर्ध्व का मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के परिणाम है। शरीर से पद्मासन है, तो वो कायोत्सर्ग का 3रा भेद है, उपविष्ट उत्थित। पद्मासन से बैठे हुए हैं, शरीर पद्मासन में बैठा हुआ दिखाई देता। उपविष्ट मतलब बैठे हुए, सरल भाषा में बैठे हुए हैं, लेकिन परिणामों से ऊर्ध्व है, तो वो भेद कहलाता है उपविष्ट ऊर्ध्व। और 4था भेद
उपविष्ट निविष्ट कायोत्सर्ग का चौथा भेद। उपविष्ट निविष्ट, शरीर से पद्मासन है, मतलब आसनों की दृष्टि से पद्मासन है, और परिणामों की दृष्टि से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। तो ये कायोत्सर्ग का चौथा भेद है, उपविष्ट निविष्ट। तो ये विचार बीच में इसका कायोत्सर्ग का प्रकरण तो किसी दिन पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। लोक में जो क्रियाएं हम करते हैं उनमें से जो करते हैं उनके गुण दोषों का भी विचार होना चाहिए। तो यहाँ इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि रिद्धियों का वर्णन हमेशा ही रह जाता है। तो कायोत्सर्ग के ऐसे ये 4 भेद हैं और 18 दोष है, 18 प्रकार के दोष है, उसकी चर्चा करेंगे कभी। लेकिन ये सिर्फ कायोत्सर्ग के दोष नहीं हैं, स्वाध्याय के भी दोष हैं। स्वाध्याय के काल में भी, जैसे कायोत्सर्ग के काल में यदि इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो दोष माना गया, अतिचार माना गया, तो स्वाध्याय के काल में भी परिणाम कैसे होने चाहिए इसकी चर्चा भी कभी करेंगे। कि जैसे पैर हिलाते हुए जिनवाणी सुनना ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। कायोत्सर्ग का मतलब क्या, पहले तो यहीं से शुरुआत करें। शब्द है काय और दूसरा शब्द है उत्सर्ग। काय कहते हैं शरीर को, और उत्सर्ग का यहाँ अर्थ है त्याग। शरीर का त्याग, उसको कायोत्सर्ग कहा गया है। कायोत्सर्ग का अर्थ काय का, शरीर का त्याग, वो जीव के अधीन नहीं है। शरीर का संयोग वियोग आयु कर्म के अधीन है। शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता ये साता असाता वेदनी के कार्य हैं। शरीर में रंग रूप संगठन संरचना ये नाम कर्म का कार्य है। ये जीव के विकल्पों के पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। शरीर को यह जीव अपनी इच्छा से न ग्रहण कर सकता है, न अपनी इच्छा से इनका त्याग कर सकता है। शरीर के परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। तो प्रश्न ये है कि काय उत्सर्ग, शरीर का त्याग, इसका मतलब क्या? तो मूल आराधना जो ग्रंथ है भगवती आराधना में भी ये उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण भी देखो कैसा दिया कि घर में पत्नी है, किसी कारण से पति नाराज हो गया, तो पति का प्रेम उसको प्राप्त नहीं है, तो घर में रहते हुए भी वह परित्यक्ता कहलाती है। ऐसा उदाहरण दिया। घर में है लेकिन पति का प्रेम उसको प्राप्त नहीं है, तो घर में रहते हुए परित्यक्ता जैसे वो कहलाती है। ये आचार्यों का उदाहरण है कि घर में रहते हुए यदि पत्नी को पति का प्रेम प्राप्त नहीं है तो परित्यक्ता है वो। इसी प्रकार से शरीर का संयोग रहते हुए यदि उसका राग समाप्त है तो वह शरीर का त्याग ही है। ऐसा उदाहरण दे करके समझाया।
कि शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह छोड़ा हुआ ही छूटा हुआ ही है। सिद्धांत की अपेक्षा शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंताभाव है। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों का चतुष्टय भिन्न है। वस्तु अपेक्षा शरीर का ग्रहण जीव के द्वारा चेतन होने से, स्वभाव भिन्नता होने से 3 काल में भी संभव नहीं है। भावों में जीव ने ग्रहण किया हुआ है कि ये शरीर मेरा है। शरीर भावों में ग्रहण किया हुआ है, इसलिए जिसने भावों से त्याग कर दिया है सही में उसने शरीर का त्याग किया हुआ है। राजवार्तिक में ऐसा लिखा है कि परिमित काल विषया ममत्व शरीरे ममत्व निवृत्ति ही कायोत्सर्ग। नमोकार मंत्र आदि बोलते हैं, पूजन आदि करते हैं, और यहाँ तो अनेक अवसरों पर कायोत्सर्ग का विधान है। ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करते समय, ग्रंथ की समाप्ति होने के बाद, पूजन आदि के समय में दैवासिक कर्म कहलाते हैं। वार्षिक, मासिक, पाक्षिक, प्रतिदिन के कार्यों के समय, यहाँ तक कि भोजन पान के समय हिंसादि पाप अतिचार या जाते आते हमारे द्वारा हिंसा हो गई, देखे बिना देखे गाड़ी घोड़ों से चलते हैं, उस समय रिया समिति का कहाँ पालन हो रहा है। एक समय लगता है, भोजन पान के समय भी विकल्प ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, चलते चलते क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि कायोत्सर्ग का मूल अभिप्राय और सच्चा भाव तो यही है कि आत्म ध्यान या 12 भावना आदि का चिंतन। ये लंबा विषय है। वैसे ध्यान में और कायोत्सर्ग में अंतर क्या है? धौलाकार ने इसका समाधान किया है कि धर्म ध्यान आदि भिन्न है और कायोत्सर्ग भिन्न है, और किसी अपेक्षा से किसी किसी जगह समान भी है। भिन्नता सिर्फ इतनी सी है कि 12 भावना आदि के चिंतन के समय भी कायोत्सर्ग उपस्थित हो जाता है। मतलब वैराग्य प्रेरक भावों में कायोत्सर्ग अपने आप होता है। शरीर से ममत्व की निवृत्ति ये नास्ति पक्ष है। अंतरंग में शरीर पर जिस काल में उपयोग नहीं रहता है, 12 भावनाओं के चिंतन में उपयोग रहता है, या आत्मा को लक्ष्य करके उपयोग शरीर से हट जाता है, दोनों ही कालों में अभिप्राय ये है कि शुभ भाव के काल में भी और शुद्ध भाव के काल में भी उपयोग शरीर से हट जाता है, तो उसको कायोत्सर्ग कहा गया। दोनों ही काल में कायोत्सर्ग होता है। और परिमित काल शब्द ये दे रखा है, परिमित काल, सीमित समय। नमोकार मंत्र बोल रहे 9 बार, तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का काल परिमित काल हो गया। ऐसे परिमित काल के लिए जब शरीरे ममत्व निवृत्ति, शरीर से ममत्व की निवृत्ति होती है, तो उसको कायोत्सर्ग कहते हैं।
राजवार्तिककार के अनुसार परिमित काल विषया शरीरे ममत्व निवृत्ति ही कायोत्सर्ग, इसको कायोत्सर्ग कहते हैं। देहे ममत्व निरासः कायोत्सर्ग, ऐसी भी भगवती आराधना में परिभाषा दी हुई है। ये कायोत्सर्ग का धारक योग सार में उसे बताया और उसमें परिभाषा भी आ गई कि कायोत्सर्ग का धारक कौन है, कि देह को अचेतन, नश्वर और कर्म निर्मित जानकर, देह को कैसा जानना है कि देह अचेतन है, देह नश्वर है और देह कर्म निर्मित है। देह अचेतन है, अचेतन के साथ साथ उसका संयोग नश्वर है और उसकी रचना कर्म के द्वारा हुई है, कर्म निर्मित है। इसके विरुद्ध मैं चेतन हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ और मेरी रचना कर्म से नहीं हुई है, कर्म रहित हूँ, ऐसा आत्मा की ओर उपयोग झुकाकर शरीर को अचेतन, नश्वर, कर्म निर्मित जानकर जो शरीर के पोषण आदि के लिए कोई कार्य नहीं करता है वह कायोत्सर्ग धारक है। अर्थात शरीर के पोषण के लिए कोई कार्य नहीं करना, आत्म पोषण के लिए कार्य करना, ये योग सार के अनुसार कायोत्सर्ग है। शरीर के पोषण के लिए कार्य करना वो पाप कार्य है, धर्म कार्य नहीं है, उससे पाप का ही बंध होता है। और कायोत्सर्ग प्रत्याख्यान या कृति कर्म कहा गया है, जो संवर निर्जरा का कारण है, निमित्त है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। ऐसा कायोत्सर्ग शरीर का पोषण नहीं करना ये कहा गया है। योग सार में लिखा है, ज्ञात्वा यो अचेतनम कायम, शरीर को अचेतनम नश्वरम कर्म निर्मितम ज्ञात्वा, शरीर नश्वर है, अचेतन है, कर्म निर्मित है, न तस्य वर्तते कार्ये, शरीर के कार्य में नहीं रहना, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं अपने कार्य करूँ, शरीर के कार्य नहीं करूँ तो कैसे चलेगा ये शरीर, ऐसी शंका मत करना, ऐसी चिंता भी मत करना कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसकी चिंता जीव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीव इस समय रिद्धियों की चर्चा सुन रहा है। इसमें ये बताया कि जो मुनिराज शरीर का उपयोग हटा करके, शरीर से उपयोग हटा करके अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में उपयोग केंद्रित करते हैं, उपयोग लीन करते हैं, वहाँ स्वरूप में एकाग्र होते हैं, चैतन्य अमृत का रसपान करते हैं, उनका शरीर भी इतना बलवान हो जाता है। काय बल रिद्धि में ये बताया कि काय बल रिद्धि जब प्रकट होती है तो कनिष्ठिका उंगली पर तीनों लोकों को उठाने की सामर्थ्य उनके प्रकट हो जाती है, काय बली मुनिराजों को रिद्धि के द्वारा। तो वहाँ ये अच्छी तरह से समझना है कि शरीर का चिंतन करने से, चिंता करने से शरीर में
न अनुकूलता रहती है न प्रतिकूलता रहती है। पुण्य प्रकृतियों से के उदय से ऐसी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं पाप प्रकृतियों के उदय से होती है। इतना ही एक सिद्धांत जानकर जीव को यदि सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त करना है तो अपनी ही चिंता करनी चाहिए। अपनी का मतलब क्या कि शरीर वो मैं नहीं हूँ, मैं एकमात्र आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर की संभाल कितनी ही करो। दीप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज, उनका प्रतिदिन इतना तेज बढ़ता है प्रति समय। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे चंद्रमा की कलाओं के अनुसार प्रति समय चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार प्रति समय चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, उसी प्रकार प्रति समय जिनके शरीर का तेज स्वतः अपने आप बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? अब शरीर के तेज को बढ़ाने के लिए न क्रीम की आवश्यकता है न तेल मालिश की आवश्यकता है, वो अपने आप बढ़ जाए। लेकिन भोले जगत को तत्व का पता नहीं है, तत्व को सुनने का मन भी नहीं है। देखो कईयों के परिणाम तो यही भी है कि यहाँ स्वाध्याय निरंतर होता रहता है लेकिन सुनने का विकल्प ही नहीं है। कईयों को सिर्फ पूजन कर दी चल दिए, दर्शन कर लिए चल लिए, संसार के कामों के लिए पूरा समय है और जिससे आत्म उद्धार होता है ऐसे तत्व की बातों को सुनने का विकल्प भी नहीं आता। ये भी एक परिणामों की विपरीत दशाई समझना, जितना करते हैं उतना अच्छा है, परंतु विकल्प इसलिए आता है कि मैं मतलब कौन, इसका निर्णय जब तक नहीं होता तब तक यह जीव आगे नहीं बढ़ता। यहाँ तक कि सामान्य सी क्रिया नमोकार दर्शन करने के बाद खड़े होकर नमोकार मंत्र बोलते हैं, जिसको कायोत्सर्ग कहा जाता है। अब कायोत्सर्ग के स्वरूप का ही पता नहीं हो तो दीप्त तप आदि जो रिद्धियाँ हैं ये सिखाती ये हैं, ये सिद्धांत ये है कि पुण्य का उदय आ जाए तो शरीर में बल अपने आप निरंतर बढ़ जाए, कांति बढ़ जाए। कुल मिलाकर के आशय ये है कि शरीर का ध्यान रखो अथवा मत रखो, वो तो अपने आप कर्म के द्वारा रखा जाता है। वार्षिक तप मुनिराजों के द्वारा किया जाता है। उस काल में वो भी वार्षिक कायोत्सर्ग मुद्रा में तप किया जाता है। कहने का आशय अभिप्राय ये है कि जीव को पहले शरीर की चिंता बाद में अपनी चिंता होती है तो वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। पहले नंबर पर आत्मचिंता होनी चाहिए। कि सबसे पहले 4 प्रकार की चिंताएं बताई कि सबसे पहले ये बताएं कि उत्तमा स्वार्थ चिंता, आत्मा की चिंता करना ये उत्तम चिंता है। शरीर की चिंता करना ये मध्यम चिंता है। भोगों की चिंता करना अधम चिंता है और पर की चिंता करना धमाधमा, अधम में भी अधम बताई। तो सबसे पहले नंबर पर जीव को करना भी यही चाहिए कि आत्म उद्धार आत्म कल्याण जिनसे हो वो कार्य पहले करना चाहिए। शरीर की संभाल या संसार की संभाल या परिवार की संभाल जीव के विकल्पों के कारण से नहीं होती है। शरीर की, परिवार की, संसार की, समाज की, देश की जितनी भी चिंताएं हैं वो व्यर्थ इसलिए है
क्योंकि इसके करने से वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। आत्मचिंता ये मुख्य चिंता है। आत्म ध्यान सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसके बिना संसार से छूटने का कोई उपाय नहीं है। जीव संसार से छूटना नहीं चाहता, संसार को सुधारना चाहता है। ये सही बात तो यही है कि लौकिक जो वर्तमान में जीव दिखाई देते हैं उनके ज़्यादातर के परिणाम यही है, संसार कैसे सुधरे। भैया संसार न तो कभी सुधरा हुआ था, न आज है, न भविष्य में रहेगा। तो अपनी चिंता कर। विचार कायोत्सर्ग का चल रहा है कि कायोत्सर्ग के काल में आत्म ध्यान भी होता है, शुभ भाव भी होते हैं, और यह अनेक प्रकार के क्रियाओं के बाद किया जाता है। जैसे कई बार रास्ते में न चाहते हुए भी, देखते हुए भी चींटी आदि पैर के नीचे आ ही जाती है। देखते हुए भी ऐसा प्रसंग बन जाता है, कोई छोटा सा जीव जंतु आ जाता है। उस काल में, मतलब हिंसा आदि के काल में, हिंसा आदि पापों के अतिचारों की निवृत्ति के लिए भोजन पान आदि के अवसरों पर सबसे बड़ी बात है कि क्रियाएं बहुत सी है। सभी क्रियाओं के अंत में धार्मिक भी है और विषय भोग आदि की भी है। जहाँ भी परिणामों में दीनता, ग्लानि आदि का प्रसंग बने, वहाँ पर कायोत्सर्ग किया जाता है। और शास्त्रों में तो चरणान योग बहुत लंबा है, जितना इसका विस्तार करो कम है, लेकिन सार ये हैं। जैसे इसमें लिखा है लघु शंका दीर्घ शंका के बाद भी, लघु शंका दीर्घ शंका के बाद भी, ऐसे अनेक प्रसंग इसमें दिए हुए कि इस समय करना चाहिए। सार ये है कि जहाँ ये लगे कि हिंसा आदि पाप हुए हैं, वहाँ से परिणामों को लौटाने के लिए, भोजन आदि जहाँ हिंसा से ही ये उत्पन्न होता है और संस्कारों में इतना आ गया कि ऐसा लगता ही नहीं कि भोजन करते समय हम कोई पाप कर रहे हैं। अग्निकायिक जीव, वायुकायिक जीव और वनस्पति कायिक जीव, न जाने कितनी हिंसा एक भोजन में होती है, लेकिन संस्कारों में ये चीज़ ऐसी आ गई है कि लगता ही नहीं कि मेरे द्वारा पाप हुआ है। आदत में ऐसी बनी हुई है। लेकिन वहाँ भी भोजन शुरू करने से पहले, भोजन के अंत में अनेक अवसर हैं जहाँ पर कायोत्सर्ग किया जाता है। और यही बात नियम सार में तात्पर्य वृत्ति टीका में 70 नंबर की गाथा या पेज है, क्योंकि मैंने भी जैन सिद्धांत कोश में से लिखा है, इसको मूल और देखूंगा। लेकिन वहाँ ये लिखा है कि संसारी जीवों के द्वारा शरीर संबंधी बहुत सी क्रियाएं निरंतर होती रहती है। बराबर है। संसारी जीवों के द्वारा शरीर संबंधी क्रियाएं निरंतर होती रहती है। उनकी निवृत्ति, मतलब ऐसी जो भोग आदि की क्रियाएं हैं, उनकी निवृत्ति, इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। और इसी को गुप्ती भी कहा गया है। सर्वेषां जनानां कायेषु बह्व्यः क्रियाः विद्यन्ते तासां निवृत्ति ही कायोत्सर्ग। कहने का मतलब खड़े होना ये कायोत्सर्ग है, बैठे रहना ये भी कायोत्सर्ग है, ये तो सुना हमने। अंतरंग में उत्कृष्ट शुभ भाव होना और आत्म ध्यान होना, ये भी भावों की अपेक्षा कायोत्सर्ग है, ये भी सुना। लेकिन ये नई बात ये है कि सांसारिक पाप कार्यों की बहुत सारी क्रियाएं जीवन में होती है, उनमें से
जो पाप क्रियाओं की निवृत्ति है उस निवृत्ति को भी कायोत्सर्ग कहा गया है। और ऐसे और भी विकल्प ये हैं कि फिर किसी दिन स्वस्थ चर्चा इसकी करेंगे। इसमें बहुत सारे दोष बताए, 18 दोष बताए। कायोत्सर्ग के 18 प्रकार के तो दोष बताए। जैसे पहला दोष है घोटक पाद। जैसे घोड़ा एक पैर पे खड़ा होता है, मतलब कितना, मतलब एक तरफ तो ये कहते हैं कि शरीर का आत्मा के परिणामों से कोई संबंध नहीं है, और जब अतिचार बताते तो ऐसा लगता है कि ये सारा शरीर के द्वारा ही बता रहे। अतिचार जितने भी बताए वो शरीर के द्वारा बताए। और एक तरफ ये कहते हैं कि शरीर का और आत्मा के परिणामों का कोई संबंध ही नहीं है। घोटक पाद, एक पैर पे खड़े होना। खड़े तो हो गए खड्गासन में, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। एक पैर ऊंचा और एक पैर नीचा रखना, ये भी दोष माना है। ये घोटक पाद नाम का दोष। कितनी छोटी बात है ये, एक पैर से खड़े होना एक पैर के आधार से टिका हुआ है। घोटक पाद दोष बताया। दूसरा दोष है लता वक्र। जैसे जहाँ जगह मिल जाए बेल वहाँ चढ़ जाती है। तो इधर कोई दूसरा पदार्थ या व्यक्ति है तो जैसे वो उसका शरीर है उसके अनुरूप उसका आश्रय लेकर के नमोकार मंत्र आदि जो भी है कायोत्सर्ग करना। तीसरा है मालिकोद्वहन, कि मालाओं को जैसी हवा आ जाए वैसे हिल जाती है मालाएं। ऐसे ही जैसे परिणाम हो एकदम कषाय का वैसा परिणाम आ जाए। एक तरफ नमोकार मंत्र बोल रहे, नमोकार मंत्र के साथ साथ मान लीजिए स्टेज पर खड़े हैं और अंतरंग में अभिमान का भाव आ जाए तो अलग तरह के से खड़े हो जाना, कड़क हो जाना उसमें ही, तो ये वैसा दोष है। स्तंभ स्थिति, खंबे का सहारा लेना। स्तंभावष्टंबन, खंबे पर बैठ जाना। कुड्याश्रित, कुड़ी कहते दीवार को, दीवार का सहारा लेना। इसमें अधरोष्ट, होंठ चबाते हुए होंठ पर उपयोग चले जाना। ये ऐसे सिर चालन, काकावलोकन, कौवे की तरह इधर उधर देखते हुए, युग कंधर, कंधे हिलाते हुए। और कपित्त मुष्टि, जैसे यहाँ कपित्त मुष्टि का विचार करने योग्य है। कपित्त मुष्टि का मतलब ये है कि चने दिख गए तो बंदर ने वहाँ मुट्ठी बांध ली। और वहाँ मुट्ठी बांध ली, अब वो लोभ में पड़ करके मुट्ठी बांध ली। ऐसे ही किसी भी प्रकार के कषायों में पड़ करके, किसी भी प्रकार की, कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे, परिवार वाले मुझे अच्छा समझेंगे, इस मुद्रा में देख करके लोग मेरे भोजन पानी आदि की व्यवस्था कर देंगे, कोई भी हीन परिणाम हो सकता है, उसको देख करके इस कायोत्सर्ग आदि करना, ये कपित्त मुष्टि आदि दोष है। भ्रूक्षेप, अंगुली चालन, मूक संज्ञा, सिर चालन, शबरी गुह्य गुहन, उन्मत्त, स्तन दृष्टि, खलोनित, ऐसे 18 प्रकार के दोष अनगार धर्मामृत में बताए हैं। लेकिन सार इतना सा है इन सब का कि यदि यह जीव धर्म क्षेत्र में आया है तो धर्म क्षेत्र में प्रमाद का त्याग करे, क्योंकि जितने भी दोष हैं वो प्रमाद से उत्पन्न होते हैं, नंबर 1। और
शरीर के निमित्त से वो प्रमाद प्रकट होता है। नंबर 2, इसलिए अंतरंग में प्रमाद नहीं रहेगा तो वो शरीर के द्वारा दिखाई भी नहीं देगा। कदाचित ऐसा भी होता है कि शरीर के द्वारा प्रमाद का पोषण दिखाई न देता हो तो भावों के द्वारा भी हो जाता है। वो दुनिया को तो नहीं दिखेगा। जैसे उत्थित निविष्ट, ये कायोत्सर्ग का दूसरा भेद है। क्या नाम है? उत्थित निविष्ट। बाहर से खड्गासन में खड़ा है, विश्व को, दुनिया को, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये महान धर्मात्मा है, लेकिन परिणामों से वो निविष्ट है, बैठा हुआ है। परिणामों में उसके आर्त और रौद्र ध्यान है। बाहर से शरीर से उठा हुआ है, खड्गासन में है, या बाहर पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उपविष्ट है, लेकिन परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान है। तो ये कायोत्सर्ग का चौथा भेद है, उपविष्ट निविष्ट। उपविष्ट निविष्ट चौथा भेद, उत्थित निविष्ट दूसरा भेद। बाहर शरीर से खड़ा या बैठा हुआ है, खड़ा है तो उत्थित कहलाता है द्रव्य से, उत्थित है, खड़ा हुआ है तो उत्थित, बैठा हुआ है तो उपविष्ट। लेकिन परिणामों से यदि बैठा हुआ है तो निविष्ट और परिणामों से ऊर्ध्व है तो उत्थित। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के परिणाम होते हैं तो यह जीव भाव से उत्थित माना जाता है। और उत्थित जो कायोत्सर्ग का पहला भेद है, उसमें ये बताया कि द्रव्य से भी उत्थित है और भाव से भी उत्थित है। समझ में आता है क्या? सुनने में उपयोग लगाते रहना चाहिए। अब छात्र नहीं तो आप लोग ही आके बैठा करो, एब्सेंट रहती है आप लोगों की। और ये तो ठीक है, छात्र हो नहीं हो, आत्म कल्याण को मुख्य रख करके क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। आत्महित मेरा किस में है? भावों की विशुद्धि में है, और भावों की विशुद्धि स्वाध्याय आदि के द्वारा होती है। और स्वाध्याय आदि का लक्ष्य भी स्वाध्याय आदि नहीं है, आत्म ध्यान है। उत्थित उत्थित शब्द सरल है, आनंद आया पढ़ करके कि उत्थित उत्थित नाम इसलिए दिया कि द्रव्य से भी उत्थित है और भाव से भी उत्थित है। द्रव्य से भी खड्गासन में है और भाव से भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में है। तो द्रव्य से भी उत्थित हो और भाव से भी उत्थित हो तो उत्थित उत्थित है। कोई प्रश्न करे कि शरीर से तो खड़ा है लेकिन भावों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, तो कि भैया उसके लिए दूसरा नाम है उत्थित निविष्ट। 4 ही प्रकार के ध्यान होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अज्ञानी को अनादिकाल से 2 ही ध्यान चल रहे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। प्रश्न ये करोगे आप कि मंदिर में भी क्यों ताराचंद जी, ये तो प्रश्न आएगा। अज्ञानी को अनादिकाल से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही चल रहे हैं, 2 ही ध्यान बिना सिखाए। जैसे 2 ध्यान बिना सिखाए हो सकते हैं तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के लिए सीखने की आवश्यकता है क्या? ये ध्यान शिविर उपचार मात्र है, वो भी परिणाम की विशुद्धि कराने वाले हो तो। वकील साहब तो जाते हैं ध्यान शिविर में, जाते हैं, मैंने कहा 10-10 दिन तक बॉम्बे हैं, इंदौर में भी करके आ गए। मेरे विचार भिन्न है, कभी विचार रखेंगे आपके सामने। धर्म ध्यान जाने आने की विषय वस्तु ही नहीं है, उपयोग का विषय भोगों में रहना
आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, और स्वाध्याय आदि आत्मोन्मुख क्रियाओं में रहना धर्म ध्यान, और बाद में तो आत्म ध्यान के काल में शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। उपयोग का परिवर्तन मात्र ध्यान है, क्योंकि ध्यान की परिभाषा में सिर्फ इतनी सी बात रखी है कि एक अग्र, एक को सामने रख कर के विचार करना। क्या लिखा है? एक को सामने रख कर के विचार करना। निर्विचार का नाम ध्यान नहीं है। तो ध्यान में ऐसा क्यों कहा निर्विकल्प? कि अन्य के विकल्प नहीं रहते। यदि विचार न रहे तो जड़ हो जाए। ध्यान की क्रिया में और जड़ में कोई अंतर नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे तर्क आचार्य ने उसके संबंध में दिए कि एक को सामने रख कर के अन्य के विकल्पों का अभाव हो जाना। एक के विकल्प है, एक का विचार है, एक में स्थिरता है, एक में एकाग्रता है, तो वहाँ अन्य का जो त्याग हो जाता है उसका नाम ही कि बाहर शरीर आदि में जो उपयोग भटकता था, वो उपयोग आत्मा को सामने रख कर के जब एकाग्र हो जाता है, वहाँ जीव एकाग्र मतलब लीन हो जाता है। लीनता के अर्थ में एकाग्र करते हैं। चिंतन के काल में भी एकाग्र हुआ जाता है, विकल्पों के काल में भी एकाग्र हुआ जाता है। एक के विकल्प को ध्यान कहते हैं। एक को अग्र रख कर के अन्य के विकल्पों का अभाव, अन्य के विकल्पों का त्याग अपने आप हो जाता है। उसकी अधिक स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र है, और भी उत्तम संगननधारी के हैं। इसके विचार फिर कभी करेंगे कि बाहर से शरीर से यदि कोई खड्गासन और पद्मासन में है तो जरूरी नहीं है कि उसके कायोत्सर्ग हो रहा है। वो कायोत्सर्ग तब होगा यदि अंतरंग में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के परिणाम हो तो। ये भी, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि अंतरंग में आर्त और रौद्र ध्यान होते हुए कायोत्सर्ग नाम क्यों दिया? समझ में आ गई बात? कायोत्सर्ग का मतलब तो हम ये जानते हैं, ये धर्म क्रिया है? और ये त्याग की क्रिया है, धर्म की क्रिया है। तो त्याग और धर्म की क्रिया के काल में भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकते हैं क्या? जैसे ये प्रश्न है कि अज्ञानी के अनादिकाल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही चल रहा है। मेरा मकान इतना बड़ा है, सारी जगह एसी लगे हुए हैं, या सब तरह के सुविधाएं इसमें हैं, या कोई भी अपना महल बड़ा है, लंबे चौड़े क्षेत्र में है, कौन सा ध्यान है वकील साहब? पूछ के बता रहे पता नहीं, पतो ना है ये कह देते। रौद्र ध्यान है परिग्रहानंदी। मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरा शरीर सुंदर है, मेरा परिवार सुंदर है, रौद्र ध्यान। पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान होता है, इसका फल नरक निगोद है। आर्त ध्यान का फल तो भी तिर्यंच गति है। प्रत्येक ध्यान 4-4 प्रकार का है, इसलिए 16 प्रकार हो जाते हैं इसके। उसका भी विकल्प आता है चर्चा करने का। सिर्फ इसलिए विचार आता है कि यहाँ उपयोग एकाग्र हो जाता है, मेरी रिवीजन हो जाती है, और नए नए बाई जी के प्रश्न आ जाते हैं तो खुल भी जाता है। आज पूछा नहीं किसी ने कि कायोत्सर्ग में ये चर्चा कर रहा हूँ मैं तब से, लेकिन एक ने भी ये नहीं पूछा कि अंतरंग में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम हैं,
और बाहर पद्मासन या खड्गासन से बैठा हुआ है, तो कायोत्सर्ग नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके शरीर का ममत्व का त्याग तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि बाहर से खड्गासन है या पद्मासन है, दोनों अवस्थाओं में कायोत्सर्ग होता है। कायोत्सर्ग की दिशा तक बता रखी है जिनवाणी में कि पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में। दिशा से कोई इतना वो नहीं है, अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि भगवान मंदिर में आप खड़े हैं और वहाँ कायोत्सर्ग कर रहे हैं कि भगवान का मुंह उस समय या तो पूर्व दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है। तो भगवान का मुंह यदि पूर्व दिशा में है तो आपका मुंह उत्तर दिशा में हो, भगवान का मुंह यदि उत्तर दिशा में हो तो आपका मुंह पूर्व दिशा में हो। उसके पीछे भी अभिप्राय अलग है, सुमेरु पर्वत आदि हैं। दर्शन में यहाँ तक बता रखा है कि कभी भी श्री जी के ठीक सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए। चरणानी योग है ये। क्यों नहीं करना चाहिए कि पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, दर्शन कर रहा है और उसका अभिप्राय तो सीधे भगवान को देखने का है और आप बीच में ठूंठ की तरह खड़े हो गए। हमेशा एक साइड हो करके दर्शन करना चाहिए। उसके पीछे अभिप्राय इतना सा ही है कि कोई पीछे से आ रहा है तो आ जाए तो उसको श्री जी की बजाय आपका शरीर दिखेगा। तो केवल इतनी सी बात है। यदि आप खड़े और श्री जी पीछे से आने वाले को दिख जाते, ऐसी स्थिति है, यथा योग विवेक विचार से वो करना चाहिए। बाहर से शरीर में की दृष्टि से वह कायोत्सर्ग मुद्रा है, वहाँ कायोत्सर्ग नहीं है। बराबर। वहाँ शरीर की दृष्टि से कायोत्सर्ग मुद्रा है, कायोत्सर्ग वहाँ पर नहीं है। मुद्रा और कायोत्सर्ग में अंतर है। कायोत्सर्ग मुद्रा है और इसके संबंध में मुझे हमेशा ये विचार आते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने बाहर से धर्मात्मा का वेश धारण कर लिया, पंडित जी का वेश धारण कर लिया, त्यागी श्रावक का वेश धारण कर लिया, ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया या मुनि का वेश धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग परिणामों में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहे हैं, तो बाहर मुद्रा, आसन, क्रियाएं ये तो धर्म की है, लेकिन परिणाम सारे अधर्म के हैं। तो कई बार ये उदाहरण सामने आता है कि जैसे हरी दूब में हरे सांप दूसरों को दिखाई नहीं देते, ऐसे ही ये धार्मिक क्रियाओं में तुम्हारे पाप के परिणाम छिप जाते हैं। बाहर से यही सबसे बड़ा खुलकर कहे कि आज की भाषा में विवाद है कि बाहर में मुद्राएं तो नग्न दिगंबर मुनिराजों की है, बाहर मुद्रा पंडितों की है, बाहर मुद्रा श्रावकों की है, बाहर मुद्रा ब्रह्मचारी त्यागी व्रती की है, लेकिन परिणामों में वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। तब जाकर के ये विचार आते हैं कि ये उत्थित निविष्ट है, उपविष्ट निविष्ट है परिणामों से। बाहर ऐसा रूप है और यदि कोई सच्चा धर्मात्मा हो तो उसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि तुमको तो घर बैठे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, भोग भोगते सम्यक दर्शन हो जाता है। ये काल की ही हीनता है, काल का दोष है और इसको आप मिटा नहीं सकते। सिर्फ आप ये समझ सकते हो कि मिथ्यात्व रहते हुए ज्ञान और संयम यदि जीवन में मान लिया जाता है तो कितने कितने अनर्थों को जन्म देता है कि 7.5 करोड़ तो स्वयं जाएंगे और 55 करोड़ भक्त जाएंगे। समय हो गया। चर्चा संग्रह में दिया है, हाँ लिखा हुआ है। नहीं वो तो जाने दो, अब समय हो गया। हाँ
हम्म हम्म हम्म। कोई जवाब देने की ज़्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है। 105 नंबर पेज पर रत्नगंज श्रावकाचार्य में आप सबके लिए भी उपयोगी हैं, हम सबके लिए उपयोगी है। ये क्रिया लेने का दंड तो है नहीं, नहीं लेते हैं तो कोई दंड लग रहा हो, लेकिन ले तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सब बातों का विचार करके ग्रहण करें, और ग्रहण करते समय ये विचार रहे कि शरीर का त्याग हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं इसका त्याग नहीं करूँगा। सधे तो साधना है, और लगे कि ये मुझसे नहीं सध रहा है तो उससे नीचे वाली क्रिया को प्रायश्चित्त पूर्वक अंगीकार करे, लेकिन क्रिया वही करे जो सध जाती है। वरना क्या होता है कि कहना नहीं चाहिए यहाँ से कि खुला जो कुत्ता होता है कम भौंकता है, बंधा हुआ कुत्ता ज़्यादा भौंकता है। तो ऐसे परिणाम, बाहर से तो भोजन करने का विकल्प आ गया, और गृहस्थ है तो एक बार भोजन कर लेगा और विकल्प उसके बाद उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को बाहर से भोजन का विकल्प है, अंतरंग में विकल्प है और बाहर से भोजन नहीं कर सकता है, तो उसके अंतरंग में वो परिणाम चलते ही रहते हैं। इसलिए बाहर के परिणाम, बाहर की क्रियाओं से अपने अंतरंग के जो परिणाम हैं, उन अंतरंग के परिणामों को साधने के लिए जैसी क्रिया हो उसके अनुसार करें। अब वो छोड़े या नहीं छोड़े, परिणाम यदि उस जाति के नहीं हैं तो नियम से छोड़े, नियम से अपने आत्म उद्धार के लिए। सब जगह आत्म उद्धार मुख्य है, वहाँ रह कर के परिणाम खराब हो रहे, क्रिया नहीं सध रही है तो त्याग कर देना चाहिए, और वहाँ मानादिक का विचार नहीं करना चाहिए। और भी विचार अपन कल कर लेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पूरा करते हैं।